हेलो ट्रेडर्स, होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होगे। और आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ट्यूसडे मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है और आज के दिन यानी कि मंडे मार्केट को निफ्टी में क्या कुछ देखने को मिला। आखिरकार ऐसा क्या वजह था कि लास्ट के कुछ घंटों में निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली। अगर लास्ट की अगर आप एक घंटा देखोगे, ठीक है, लास्ट का सिर्फ एक घंटा देखोगे तो निफ्टी में एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे लेवल्स की कौन कौन से लेवल्स आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार निफ्टी में आखिरकार क्या चल रहा है और किस वजह से निफ्टी में हमें सबसे अच्छा बढ़त देखने को मिला है आज के दिन, ठीक है। जो कि निफ्टी ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 23,500 रुपए के लेवल तक पहुंची, फिर यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आज का दिन जो इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.04% की करेक्शन थी और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी को राहत मिली कि चलिए ठीक है भैया, वोलेटिलिटी यहाँ पर से कम हुआ है तो निफ्टी में और ज़्यादा करेक्शन की जो संभावना है वो कम है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी वो ये है कि आप खुद ही देखो कि निफ्टी लगातार करेक्शन में थी। अगर हम डेली पैटर्न को देखेंगे तो लगातार ये 4 दिनों से करेक्शन में थी। ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, और ये चारों दिन करेक्शन में रहने के बाद भी यहाँ पर आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और यहाँ पर से 500 पॉइंट का यहाँ पर से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, ठीक है। और इसके बाद जब निफ्टी आज के दिन एक बहुत बड़े करेक्शन पर आई, ठीक है, एक बहुत बड़े करेक्शन पर आई जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 23,950 का भी लेवल देखने को मिला था मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि एक निचले स्तर पे खरीदारी हुई है, ठीक है। एक निचले स्तर पे यहाँ पे जो है वो खरीदारी हुई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों ने यहाँ पर से बाइंग किया है, ठीक। और वैसे भी 23,000 का लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा हर्डल लेवल था और एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी था। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से पता होना चाहिए था कि 23,000 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। बाकी चीज़ों को भी देखें तो बाकी चीज़ में ये थी कि सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर ईरान और मतलब जो वॉर जो लाइक सिचुएशन चल रहा है उस बीच में काफ़ी कुछ माइक्रो अपडेट यहाँ पर आए हैं, तो उनके बारे में तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर हर छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन निफ्टी में तेज़ी आने की जो सबसे जो मेन वजह है वो बेसिकली यही तीन चार वजह ही हैं जिसके वजह से निफ्टी में करेक्शन सॉरी जो बढ़त है वो देखने को मिला था। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखो निफ्टी में ये बढ़त आया है, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि चलो ठीक है भैया यहाँ से अब जो है निफ्टी में हमें कॉल साइड के लिए जाना चाहिए, नहीं। ऐसा मैं आपको अभी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, कुछ लेवल्स पे जरूर आप जा सकते हो, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर नमूरा ने देखिए जो कि बहुत बड़ा फर्म है, इसने निफ्टी 50 का टारगेट यहाँ पर से कम कर दिया है, ठीक है। जो कि 24,900 से 29,300 में जाने के आसार लग रहे थे, इसको यहाँ पर से इन्होंने मतलब जो है रेट में कटौती करी है। जो कि आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर से 15% से घटा करके इसके रेट को जो है वो 10% कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी यानी कि बोल सकते हो कि 5% की कटौती यहाँ पर से करी है। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट देखने को मिला है कि जो सिटी है, ये सारे के सारे एक बहुत ही बड़े, ठीक है, ब्रोकरेज एक बहुत ही बड़े फर्म है। तो इन्होंने भी यहाँ पर से मिडिल ईस्ट वॉर को देखते हुए यहाँ पर जो ऑयल की जो सप्लाई है, इन सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने भी यहाँ पर से अपना रेट कम किया है। जो कि मैं आपको बता दूं इनका जो रेट है वो निकल कर आ चुका है 27,000, ठीक है। जो कि आप देखोगे तो 28,500 था पहले, जो कि अभी इन्होंने 27,000 कर दिया है। तो ये भी यहाँ पर से रेट कट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी फर्म हैं, बड़े बड़े जो फर्म्स हैं, उन्होंने यहाँ पर से रेट में कटौती करना शुरू कर दिया है। तो बेसिक सी बात है कि अगर रेट में अगर कटौती की जा रही है तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है वो करेक्शन देखने को मिलेगा। और करेक्शन ऐसा नहीं कि यहाँ पर से शार्पली करेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और जनरल सी बात है कि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़े करेक्शन पे होती है मार्केट, ठीक है, या एक बहुत बड़े बहुत अच्छे अपसाइड का मोमेंटम दे रही होती है, तो यहाँ पर से शार्प करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो निफ्टी में क्या हुआ कि निफ्टी एक बहुत अच्छे करेक्शन पे थी, तो यहाँ पर से मतलब एक बहुत ज़्यादा बिकवाली बिकवाली थी निफ्टी में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर बना और नीचे के लेवल पे यहाँ पर से खरीदारी का मौका मिला और खरीदार यहाँ पर से खरीदे भी और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने यहाँ पर से सेल भी किया होगा, लगभग लगभग 23,400 के लेवल पे, ठीक है।
आज के दिन जब मैं लाइव था तो मैं आपको दिखाया भी था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमारा चल भी रहा था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ लेवल। सबसे पहले तो देखिए, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ डेली पैटर्न पे। डेली पैटर्न पे एंड यहाँ पर से सबसे पहले वीकली पैटर्न यहाँ पर देख लेता हूँ। वीकली में क्या है भैया, आज से शुरू हुआ है, आज के दिन एक बढ़िया तेजी में थी और इसके पिछला वीक जो गया था वो यहाँ पर से लगातार बिकवाली वाला सप्ताह था। ठीक है, और लगभग लगभग देखोगे तो आधा कवर कर लिया है, आधा कवर करना बाकी है। इसके बाद अगर हम डेली पैटर्न पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं, तो डेली पैटर्न पे आप सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कौन सा दिन था, 12 मार्च को। 12 मार्च को यहाँ पर से आप देखोगे तो गैप डाउन हुआ था, 13 मार्च को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और इस गैप को अभी भी मार्केट ने यहाँ पर से फिल नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है मार्केट इस लेवल को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल पे भी एक जो है गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो इस लेवल को भी, जो कि एक बहुत ही पुराना लेवल है, ठीक है, ये मतलब मैं बोलूँ तो 2025 का लेवल है, तो यहाँ पर भी एक अपर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जो है गैप फिलिंग का काम हो सकता है। और ये गैप फिलिंग का काम अगर होता है तो 22,800 का लेवल, 22,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये चीज़ें बिल्कुल से ध्यान रखना। अगर नीचे के लेवल पर अगर आती है तो 22,800 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इस लेवल पे आएगा तो आप बिल्कुल कॉल साइड पे जा सकते हो। और दूसरा लेवल क्या है कि अगर 23,600 के लेवल पे आता है, 23,600 से 23,700 के लेवल पे आएगा तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर से रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से आप इजीली जो है पुट साइड के लेवल के लिए जा सकते हो। अभी हम थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़े से और लेवल्स को जानते हैं कि अंदर में और क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे तो ये बिल्कुल अभी भी अपने सपोर्ट पे है। मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट में मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट बन रहा है 350 के लेवल पे, ऑलरेडी सपोर्ट बन रहा है। और थोड़ा सा ऑप्शन चेन की और अगर मैं लेकर के चलूँ आपको, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो 23,400 के लेवल पे यहाँ पर से स्पॉट प्राइस है, और अगर 23,400 का अगर स्पॉट प्राइस है तो 450 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर से चेंज हुआ है। आप देख सकते हो कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, यानी कि यहाँ पर से जो खरीदारी का मतलब एक अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर से आ सकती है। बिकवाली का यहाँ पर से कम ही है, ठीक है, आप देख सकते हो कॉल साइड में बहुत कम चेंजेस हुआ है। और कुछ मेजर चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 23,350 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग का दिया है, तो इसके ऊपर आप देखोगे तो जो बड़े जो चेंजेस आ रहे हैं कॉल साइड पे, ठीक है, यहाँ पर है 59% का चेंजेस है 23 टू 50 पे, यानी कि ये भी एक बड़ा आप बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्लिप कर सकती है, ठीक है। और वहीं अगर आप इस साइड में देखोगे पुट के लेवल पे देखोगे तो 126% का है, यानी कि जो ओआई जो चेंजेस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ओआई चेंजेस है वो यहाँ पर 126% का चेंजेस आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, 23,250 पे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे के लेवल पे और देखोगे तो 23,100 पे, 23,100 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। और फिर 30,000 का लेवल, 30,000 के लेवल पे थोड़ा सा कम चेंजेस है जो कि 45% है, और ये यहाँ से शिफ्ट होकर के चला गया है सीधे सीधे आप देखोगे तो 23,800 से 23,950 के लेवल पे, ठीक है। पहले था 23,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ था, लेकिन अब ये जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है ये शिफ्ट होकर के 23,800 से, ठीक है, 23,850 से 23,950 के लेवल पे चला गया है। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस का लेवल थोड़ा सा देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर के लेवल पे कोई खास बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं, पुट साइड में नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल से ध्यान में रखना है। इसके बाद ऊपर के लेवल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं, 44 31% का है 23,750 तक में। तो अगर मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करना है तो वो 23,750 के लेवल तक का लिक्विडिटी ले सकता है, ठीक है। आ जाते हैं हम चार्ट पे और यहाँ पे 5 मिनट का पैटर्न में लगा देता हूँ। देखो पहली बात तो यहाँ का लेवल देखो, ठीक है, नीचे के लेवल पे अगर थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं ये लेवल पे, तो यहाँ पर देखो एक तो ये लेवल हो गया और एक तो सपोर्ट के लिए ये लेवल हो गया। सपोर्ट के लिए हमारा निकल के आ गया 23,100 का लेवल और ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे 23,200 का लेवल, ठीक है। तो हो सकता है कि इस लेवल पे थोड़ा सा मार्केट घूमे और घूमने के बाद में फिर वापस इस नीचे के लेवल को ब्रेक करे, जो कि रहेगा आपका 22,800 का लेवल, ठीक है। 22,800 के लेवल तक आप इजिली जो है पुट के लिए आप इजिली जो है वो जा सकते हैं, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर अपसाइड को मोमेंटम देखो, अपसाइड को मोमेंटम के लेना, ये पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि कल के दिन
नहीं, मार्केट यहाँ पर से पूरा का पूरा अपसाइड का मोमेंटम दे करके फिर नीचे क्रैश करने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे खासे हायर लेवल पे है। ठीक है, इस लेवल पे ऑलरेडी बाइंग यहाँ पर से बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर भी बन रही है। देखो 23,450 पे भी बाइंग है। ठीक है, सॉरी 23,450 पे भी यहाँ पर से बाइंग बन रहा है। 23,500 पे, 500 के लेवल पे बहुत ज़्यादा बिकवाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा 500 के लेवल को ध्यान में रखना। बाकी कल के दिन, कल का लेवल यहाँ पर से हो सकता है कि ऊपर के लेवल, यानी कि ऊपर से, यानी कि ये 23,550 या 23,600 के लेवल को लिक्विडिटी, वहाँ से लिक्विडिटी लेकर के फिर नीचे के लेवल के लिए करेक्शन पे दे दे। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी बिकवाली जो है वो, सॉरी हाँ, एक अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर से चल रही थी। और अभी यहाँ पर आज के दिन, यानी कि मंडे मार्केट जब ओपन हुआ है तो यहाँ पर से खरीदारी हुई है। नीचे के लेवल पे देखो लॉन्ग लेग भी दिया है और इस लेवल पे फिर वापस आया भी नहीं है, यानी कि 22,900 के लेवल को टच किया है। फिर इसमें बहुत ही अच्छी जो है वो खरीदारी आई है। ठीक है, तो 23,900 के लेवल को बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल आता है तो ये लेवल फिर वापस से ग्रैब करके जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।